नारकोटिक्स ड्रग्स के खिलाफ चरस, गांजा, अफीम या कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो आपको मेडिकल स्टोर पर मिलता है, जिसको लेने के बाद आप नशे में धुत हो जाते हैं, उन पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस जो है वो जबरदस्त तरीके से सतर्क है। एसपी साउथ की कयादत में और एसडीपीओ साउथ की कयादत में एमबीएस कॉलेज धमेश नगर के पास एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। सबसे पहले उसे पकड़ा और पकड़ने के बाद उससे पूछताछ शुरू की गई। पूछताछ जैसे ही शुरू हुई, उस पूछताछ के दौरान में बहुत सारी बातों का खुलासा हुआ। जहां पर जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के साथ साथ नारकोटिज्म के साथ भी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, और ये जो नारकोटिक टेररिज्म है ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसमें नस्लें तबाह हो जाती हैं। क्योंकि अगर एक बार आपको किसी ड्रग की लत लग गई तो फिर आप वो चीज कभी छोड़ नहीं पाएंगे। ये तमाम चीजें होने के बाद एमबीएस कॉलेज के धमेश नगर एक शख्स को गिरफ्तार किया जाता है। शख्स का नाम है संजय मिश्रा, सन ऑफ राजू मिश्रा, आरओ, हाउस नंबर 40, जवाहर नगर, नरवाल, सतवारी। संजय मिश्रा जिस समय जा रहे थे एमबीएस कॉलेज पार्क के सामने से, तो पुलिस के नाके के दौरान में ही इस शख्स को गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद इसके पास से बरामद हुई आइटम्स जो हैं, एक तो शार्प एज वेपन है, दूसरा अल्प्राजोलाम 0.5 मिलीग्राम की 975 टैबलेट्स इससे मिली हैं। डिक्लोमाइन और ट्रामाडोल के 264 कैप्सूल्स इसके पास से बरामद किए गए हैं। सतवारी के पुलिस स्टेशन में एसआई की क़यादत में ने लिया गया और वहां पर एफआईआर नंबर 06/2026 यूएस 8282122 एनडीपीएस एक्ट और आर्म एक्ट 4/25 के तहत केस जो है वो इस शख्स पर दर्ज किया गया है और अब इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब अल्प्राजोलाम लेने वाला ये शख्स 975 टैबलेट्स, सवाल यहां पर यह उठता है कि किस दुकानदार ने इसको 975 टैबलेट्स दी। अल्प्राजोलाम, मैं आपको यह बात साफ तौर पर बताऊं, अल्प्राजोलाम हो गया, कुलंजीपाम हो गया या पेट्रिल हो गई, ये आप तभी दे सकते हैं जब कोई खतरनाक एंजाइटी डिसऑर्डर हो, जब आपको लगे कि अब आपके पास आखिरी विकल्प है, और यह भी अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर या प्रिस्क्रिप्शन जो होती है उस पर लिखा होना चाहिए कि डॉक्टर ने यह कहा है देने के लिए, तब जाकर आप दे सकते हैं। लेकिन ट्रामाडोल पेन किलर है, लेकिन इससे इंसान झूम उठता है। और आपने देखा होगा अस्पतालों में या नर्सिंग होम्स में कभी भी डायरेक्ट ट्रामाडोल नहीं दिया जाता है, वो डाइल्यूट करके दिया जाता है। और दूसरी बात, अल्प्राजोलाम जैसी टैबलेट्स जो नशे वाली टैबलेट्स हैं, जिसको लेने से इंसान दोपहर में ही तारे देखना शुरू करता है, उसे यह लगता है कि ये तारे जो हैं ये रात हो चुकी है और अब ये तारे मुझे नजर आ रहे हैं। इस मामले में संजय मिश्रा को गिरफ्तार किया है। अब देखना यह है कि ये जो एफआईआर लगी है, इस एफआईआर के तहत और आर्म्स एक्ट के तहत इस पर क्या कार्रवाई होगी, क्या इस पर पीएसए लगेगा या नहीं लगेगा। अगर लगेगा तो ये तो बहुत जबरदस्त बात है, लेकिन अगर नहीं लगेगा तो इसका मतलब ये है कि फिर ये आज या कल आपको सड़क पर वापस चलता नजर आएगा। क्योंकि देश के लिए जितना दहशतगर्द इंसान खतरा है, उतना ही खतरनाक वो शख्स है जो आपके बच्चों को जहर जैसे पदार्थ बेच रहा है। अब इसमें कानूनी कार्रवाई तो होनी चाहिए, और कानूनी कार्रवाई एसपी साउथ और एसडीपीओ साउथ की कयादत में होगी, और एफआईआर भी लगी है एनडीपीएस एक्ट के तहत भी और आर्म्स एक्ट के तहत भी। अब देखना यह है कि ये चेन जो है, क्या ये कहीं से समझ में आएगा कि एक बहुत बड़ा चेन था, या ये खुलासा भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये अल्प्राजोलाम टैबलेट इसे किसने दी, ट्रामाडोल के 264 कैप्सूल्स इसको किसने दिए, क्या ये किस दुकान से कहां पर जा रहा था। ये पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन है, और जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। फिलहाल अपने बच्चों से दोस्ती करें, अपने आसपास के माहौल को साफ रखें, अपने दोस्तों से यह कहें कि अगर तुम्हें नशा करना है तो तुम हमारे दोस्त नहीं हो,
क्योंकि आप दहशतगर्दी से लड़ सकते हो, वहां बंदूकों से लड़ना है, बम के गोलों से लड़ना है। लेकिन ये जो लड़ाई है नारकोटिक टेररिज्म की, इसमें आपके बच्चे को फिर रिहेबिलिटेशन भेजा जाएगा, फिर उसको वहां अकेले रहना है, फिर उसके अंदर का वो जो जानवर है जब वो जागता है तब बहुत सारी खराबियां हो जाती हैं। कासिम नगर से लेकर और राजीव नगर तक न जाने कितने भाइयों ने अपने भाई को खोया, कितनी बहनें जो है वो इस आस में रहती थी कि आने वाले वक्त में रक्षाबंधन के दिन वो अपने भाई को राखी बांधेगी, कितनी माएं थी जो बेवा हो गई क्योंकि उनके हस्बैंड्स भी ड्रग्स लेते थे। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इन तमाम चीजों से दूर रहें। और संजय मिश्रा जैसे लोगों को जम्मू कश्मीर की सड़कों पर खुला चलने का कोई अधिकार नहीं है। इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर रखें।